हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। सो देखते हैं यूपीएससी इंडियन पॉलिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, यानी कि जिसको हम लोग आरटीआई एक्ट भी कहते हैं। तो आरटीआई एक्ट जो है वो लीगली गारंटेड टूल है सिटीज़न के लिए, जिसकी हेल्प से हम लोग सरकार से रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स मांग सकते हैं। गवर्नमेंट बॉडी से आप डिमांड कर सकते हैं कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी रिकॉर्ड, जिससे कि करप्शन होने के कारण कम हो जाते हैं, करप्शन बहुत घट जाता है। ट्रांसपेरेंसी, यानी कि सिटीज़न और सरकार के बीच में एक आपसी मेल होता है, कोई भी बनावटी बातें नहीं रह जाती। ऐसा नहीं होता है कि बहुत कुछ सरकार आपसे छुपा सकती है। इसके ये फ़ायदे होते हैं आरटीआई एक्ट के। फिर अकाउंटेबल है, मतलब कि आप चाहे तो सरकार से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जवाब मांग सकते हैं और सरकार को जवाब देने पड़ेंगे। आरटीआई एक्ट 2005 में बनाया गया था। इससे पहले आरटीआई एक्ट का नाम था ओपीक्यू ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। अब यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम के लिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चन बनता है, खास करके प्रीलिम्स में, कि अच्छा इस एक्ट का नाम अगर अभी ये है तो पहले क्या था, या पहले ये था तो अभी क्या नाम है। तो हमेशा याद रखिएगा, ये 2005 में आरटीआई एक्ट इसका नाम पड़ा। उससे पहले ओपीक्यू ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट था। इससे हमें क्या फ़ायदा होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट से, आरटीआई एक्ट से, कि हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड पर्सनल लिबर्टी मिलती है, यानी कि आपको अपनी बात कहने का और फ्रीडम भी मिलता है हर एक सिटीज़न को, जो भी देश का, इंडिया का नागरिक है उसको। ठीक है, इसके तहत। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें PIOs, पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर्स। पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर्स जो है हायर किए जाते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के थ्रू, जिसमें वो लोग क्या करते हैं कि एज अ पब्लिक अथॉरिटी काम करते हैं और उनको अपॉइंट किया जाता है PIOs ऑफिसर्स को। और वो लोग हमारे लिए आंसरेबल होते हैं और हमें सारे रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रोवाइड कराते हैं और अपनी सारी ड्यूटी को निभाते हैं। इसके अलावा रिस्पॉन्स टाइम, जैसे स्टैंडर्ड इन्फॉर्मेशन होता है, नॉर्मल इन्फॉर्मेशन होता है, उसको विद इन 30 डेज़ जो भी ये PIOs ऑफिसर्स हैं उन्हें हमें सिटीजन्स को प्रोवाइड कराना पड़ेगा। और जो लाइफ और लिबर्टी ऑफ अ पर्सन से जुड़ा हुआ कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर हमें चाहिए गवर्नमेंट बॉडी से, तो वो विद इन 48 आवर्स, यानी कि 2 दिन के अंदर हमें वो इन्फॉर्मेशन देना उनका फ़र्ज़ है। ये सब हमें आरटीआई एक्ट के थ्रू हक मिला हुआ है। फिर है अपील। आप जो है रिक्वेस्ट कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, अनआंसर कर सकते हैं एज एन एप्लीकेंट। आप डिपार्टमेंट जो होता है ना, उसके सामने आप अपनी अपील रख सकते हैं। अगर डिपार्टमेंट आपकी अपील नहीं सुना तो आप लोग सेकेंड अपील भी कर सकते हैं। पहला अपील आप लोग डिपार्टमेंट से करेंगे और सेकेंड अपील आप लोग सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन या फिर स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के पास कर सकते हैं, क्योंकि आरटीआई एक्ट जो है आपको हक ही दे रहा है कि आप अपनी डिमांड्स को पूछें, आप अपने डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछें, आप अपने रिकॉर्ड्स के बारे में पूछें। सो दिस वाज ऑल अबाउट आरटीआई, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इंडियन पॉलिटी का, जिसके बारे में आपको ऑफकोर्स पता होना चाहिए। और एज अ सिटीज़न ऑफ अ कंट्री, क्योंकि हमारा राइट है, हमारा हक है, तो आपको सेंसिबल सी बात है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो या एज अ सिटीज़न ऑफ अ कंट्री इंपॉर्टेंट हो, सारा इस वीडियो के अंदर कवर कर दिया गया। स्टिल अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, आपको क्लियर कर दिया जाएगा। सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हर लेक्चर, चाहे ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, हर लेक्चर आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। कोई भी मिस ना हो, सो लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।